अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज रिव्यू है हमारे पास एक न्यू कैश एंड कैरी का। ये मेरे हस्बैंड खड़े हैं, बिल बनवा रहे हैं और मैं इधर उधर छोटे छोटे क्लिप्स बना रही हूँ इस न्यू कैश एंड कैरी का, जिसका नाम है खुशहाल कैश एंड कैरी। आप देख सकते हो आज इसका इफ्तिताह था, तो बहुत ज़्यादा जो है वो इन्होंने डेकोरेशन भी कर रखी है। तो उसके अलावा अभी आप इस क्लिप में देख सकते हो कि हमारी शॉपिंग हो चुकी है मुकम्मल और अब हम यहाँ से जाने वाले हैं, अपना बिल पे कर चुके हैं। और इसके बाद हमने मज़ीद भी कुछ चीज़ें ख़रीदी थी और ये मेरे हस्बैंड ट्रॉली लेकर बाहर की तरफ जा रहे हैं और मैं इनके पीछे पीछे वीडियो बना रही हूँ। तो इसके बाद हमने कुछ चीज़ें जो यहाँ से मिस हो गई थी वो हमने दूसरी मार्ट से लेनी थी, तो इसलिए हम यहाँ से निकल गए थे। और देखिए छोटे से काम के लिए भी ये हेल्प ले रहे हैं। ये बाहर से इसकी लुक कुछ इस तरह से है, स्क्रिप्ट में आप देख सकते हो खुशहाल कैश एंड कैरी। काफ़ी बड़ी है, बड़ा अच्छा इन्होंने डेकोरेट किया हुआ था, सॉन्ग्स वगैरह थे, तो काफ़ी इंजॉयमेंट भी थी और आज काफ़ी लोग आए हुए थे। अब ये हम लोग निकल रहे हैं यहाँ से दूसरे मार्ट के लिए, ताकि हम जो चीज़ें यहाँ हमें नहीं मिल सकी हैं हम वहाँ से ले लें और उम्मीद कर रहे हैं कि वहाँ से हमें मिल जाएं, क्योंकि ऐसा भी पॉसिबल है कि वहाँ से भी नहीं मिलेंगी। इसके बाद अभी आप देख सकते हो हम उसी के थोड़ा सा आगे एक और मॉल की तरफ आ रहे हैं, जिसका नाम आपके सामने है अक्सा मॉल। ये उससे कुछ ही अर्सा पहले बना है। तो अभी हम देखते हैं कि यहाँ पर हमें चीज़ें मिलती हैं या नहीं मिलती। तो चलें, ये मैं आ गई हूँ अक्सा मॉल में और मैंने यहाँ से छोटी बास्केट ली है क्योंकि मुझे ज़्यादा चीज़ें नहीं ख़रीदनी थी। तो 2-3 चीज़ें ही मुझे यहाँ से लेनी थी। तो एक चीज़ ये है कि जब आप मार्ट में चले जाओ तो कुछ ऐसी चीज़ें भी ले लेते हो जो आपको लेनी नहीं होती, लेकिन आप कहते हो कि चलो आप आ गए हैं, देखनी है तो उठा लेते हैं। इसके बाद एक्चुअली मुझे लेनी थी बर्गर पैटीज़, जो मुझे वहाँ से स्कैनिंग की वजह से मैं परचेज़ नहीं कर पाई थी। तो सबसे पहले मेरा हमला इसी साइड पर था कि मैं जाके लूँ बर्गर पैटीज़, और मुझे फ्रोज़न पराठास लेने थे और रोल पट्टी समोसा पट्टी लेनी थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इनमें से एक भी चीज़ मुझे नहीं मिली। तो फिर इसके अलावा मैंने रोमिंग शुरू कर दी। अभी कुरानदाजी भी चल रही है 10,000 प्लस की शॉपिंग पे, तो हमारा प्लस में ही था और उसकी वजह से फिर हमें एक कूपन भी मिला है जिसपे मेरे हस्बैंड जी ने मेरा नाम लिखवा दिया, जो कि बहुत अच्छी बात है। तो और इसलिए उसकी जो है ना, क्या कहते हैं, वो है चांद रात को, क्या कहते हैं, कुरानदाजी। इतनी लेट, हाँ जी। तब तक हमें वेट करना पड़ेगा। तब तक हमें थोड़ी सी और शॉपिंग करनी आपकी पड़ेगी। किस्मत अच्छी है। नहीं, तभी तुम्हारा नाम लिखवा है। ओके ठीक है, तो मेरे लिए दुआ कीजिएगा, आप भी अटक के जो लोग हैं जाके विजिट करें। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, जैसे कि पहले की वीडियोस में आपकी छोटे छोटे क्लिप्स में देख चुके हैं कि आज हम यहाँ पर गए हुए थे। अटक में एक नया शॉपिंग मॉल ओपन हुआ है, खुशहाल शॉपिंग मॉल और कैश एंड कैरी, उसमें हम गए हुए थे आज और हमने रिव्यू देना है कि वहाँ पर हमें कैसी चीज़ें मिली और वहाँ पे कितनी वैरायटी है, आपको जाना चाहिए नहीं जाना चाहिए। तो पहले क्लिप्स में आप देख चुके हो, वहाँ पे मैं कंप्लीट वीडियो नहीं बना सकी क्योंकि आज रश बहुत ज़्यादा था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था वहाँ पे लॉन्ग वीडियोस बनाना। तो फिर अभी जो चीज़ें हमने ख़रीदी हैं वो मैं अभी आपको इस वीडियो में दिखाऊंगी और साथ साथ कुछ बातें भी बताऊंगी मॉल के बारे में। तो वन बाय वन मैं हर शॉपर में से चीज़ें निकाल के आपको बताती हूँ कि आज हमने क्या क्या ख़रीदारी की। और जैसे कि आपको पता है कि रमज़ान आ रहा है और उसकी भी कुछ ख़रीदारी थी, तो हमने कहा चलो ग्रॉसरी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जामे शीरी और टूथपेस्ट, घर की जो नॉर्मल यूज़ की चीज़ें होती हैं, मैदा है, सोया सॉस, बिकॉज बाकी सॉसेस मेरे पास ऑलरेडी घर में अवेलेबल थी, तो सिर्फ मैंने सोया सॉस की खरीदी। नॉर्मली नहीं तो मैं तीनों का पैक खरीदती हूँ। और फिर आ गया हमारे पास चाट मसाला। एज यू नो दैट कि चाट मसाला तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है रमज़ान में हमारे लिए। दही बड़े हो या चाट बनानी हो, चाट मसाला इज़ अ मस्ट। अचार विच इज़ माई फेवरेट, एंड केचप, चिली गार्लिक सॉस, चीनी खरीदी, ऑलरेडी घर में थी तो इसलिए 2 kg नफ थे। बाकी रमज़ान में जैसे जैसे साथ ज़रूरत पड़ती रहेगी हम लेते रहेंगे। चने हैं, चिकन क्यूब्स हैं, इलायची और वैक्स। तो इन 2 शॉपर में से ये चीज़ें निकली हैं। और एक चीज़ मैं आपको बता दूं इस मॉल के बारे में
कि यहाँ पे आपको वैरायटी मिल जाएगी काफ़ी ज़्यादा एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे कुछ अर्सा पहले एक और मॉल भी ओपन हुआ है जिसका नाम है अक्सा शॉपिंग मॉल। उसकी निस्बत यहाँ पे आपको वैरायटी मिलेगी। फॉर एग्जांपल उनके पास फ्रोज़न आइटम्स की ज़्यादा वैरायटी नहीं होती, लेकिन अभी तक भी अटक में ऐसा कोई मॉल नहीं बना है जहाँ पर आप कह सको कि आपको मिल जाएगी हर चीज़। जैसे कि सब्ज़ी भी मिल जाएगी, जैसे आपको इम्तियाज़ में मिल जाती है या फिर अल-फतेह में मिल जाती है, गोश्त भी मिल जाता है, सब्ज़ी भी मिल जाती है। तो ये सारी चीज़ें आपको एक छत के नीचे नहीं मिलेंगी। काफ़ी ज़्यादा चीज़ें तो आज यहाँ पर थी ही नहीं। फॉर एग्जांपल जैसे कि मुझे बेसन लेना था। पता है आपको रमज़ान में पकोड़े बहुत ज़्यादा बनाए जाते हैं, तो उसके लिए बेसन तो चाहिए ही चाहिए, लेकिन बेसन अवेलेबल नहीं था। वो कहते हैं हमने ऑर्डर दिया हुआ है लेकिन अभी तक बेसन आया नहीं है। तो जब आएगा तो फिर होगी बात। तो कुछ चीज़ें जो मेरी लिस्ट में शामिल थी वो मुझे मिली ही नहीं है। खजूर ली है रमज़ान के लिए, और नूडल्स, मुझे ये नूडल्स इंडोमी बहुत ज़्यादा अच्छे लगते हैं। अच्छा, ये मैं आपको दिखाऊंगी। मैं सनब्लॉक पहले रिवाज का यूज़ करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ सईद गनी का, क्योंकि इसकी काफ़ी दिनों से मैं क्लिप्स देख रही थी, टिकटॉक पे से मैं देख रही थी, तो मैंने सोचा क्यों ना ये लिया जाए। और सेकेंडली इसका रिव्यू भी आपसे शेयर करूंगी जब मैं इसको यूज़ करूंगी। अभी तो यूज़ किया नहीं है तो आपको इसका अच्छा रिव्यू तो मैं अभी नहीं दे सकती। देन ऑयल, क्योंकि फ्राइंग बहुत ज़्यादा करनी होती है। मैंने वाइट सॉस पास्ता भी बनाती हूँ, उसके अलावा अल्फ्रेडो पास्ता भी बनाती हूँ, तो उसके लिए चेडर चीज़ एंड बटर। बाकी चीज़ें ये आपके सामने ही हैं, और ये सेल ली हैं। तो आज मेरे हस्बैंड भी साथ थे मेरे, मैं तो आपको साथ साथ रिव्यू दे ही रही हूँ। वो भी आपको बताएंगे कि उनका एक्सपीरियंस कैसा रहा यहाँ पे। मैंने उनसे काफ़ी काम कराया है। ट्रॉली तो उन्होंने ही इधर से उधर की है, मैं तो बस चीज़ें उठा के रख रही थी, तो ज़्यादा काम उन्होंने ही किया है। तो चीज़ें दिखाने के बाद एक ओवरऑल रिव्यू भी मैं आपसे शेयर करूँगी। ये सारी वही चीज़ें हैं जो मोस्टली रमज़ान में हम यूज़ करते हैं। दिस इज़ बहुत ज़्यादा फेवरेट है ये मेरे हस्बैंड का, तो आज मुझे मिल गया लकीली। कुछ अर्सा से तो मुझे मिल भी नहीं। तो ये मेरे हस्बैंड का बहुत ज़्यादा फेवरेट है, इसलिए ये तो मुझे लेना ही पड़ा। और मुझे टैंग पसंद है तो मैं वो भी ले आई थी। मैक्रोनी एवरीवन्स फेवरेट। और अच्छी बात यह है कि यहाँ पे कुछ चीज़ें इजीली आपको किसी भी मार्केट से नहीं मिलेंगी। जैसे कि अगर आपको बर्गर पैटीज़ लेनी है या ऐसी कोई चीज़। हाँ, वन थिंग मोर, आज मैंने बर्गर पैटीज़ उठाई थी वहाँ से, और मैं बर्गर पैटीज़ नहीं ले सकी क्योंकि उनके शायद अभी स्कैनिंग नहीं हो पा रही थी। तो उन्होंने कहा आफ्टर 15 to 20 मिनट्स हमें कहीं और जाना था, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं उसके लिए वहाँ पे स्टे कर पाती। तो हम वहाँ से निकल आए, और ये आज वहाँ पे एज अ सैम्पल हमें मिला है। उन्होंने कहा पाकिस्तानी कंपनी है तो प्लीज़ ट्राई दिस। तो फिर अब देखेंगे ये ट्राई करके, क्योंकि अपनी कंपनीज को सपोर्ट करना चाहिए, पाकिस्तानी मेड चीज़ों को। सर्फ लिया है आज। अगर आप देखें मेरी चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो मैंने पाकिस्तान की कंपनीज ही परचेज की हैं, क्योंकि हम इतनी चीज़ें हैं जो बाहर की कंपनियों की यूज़ करते हैं कि हमने कभी ट्राई नहीं करते कि पाकिस्तान में भी वो चीज़ें हम सिलेक्ट करें, कि पाकिस्तानी कंपनीज को भी चूज़ करें, हमें पता तो चले कि हैं कैसी। तो कुछ चीज़ें ऐसी थी जो मेरी लिस्ट में शामिल थी, हमें यहाँ से नहीं मिली, तो हमें उसके लिए जाना पड़ा अक्सा मॉल ही दोबारा। और आज बिल्कुल खाली पड़ा था क्योंकि आज ओपनिंग थी यहाँ पे इस मॉल की, इस कैश एंड कैरी की, जिसकी वजह से वहाँ पे सारा जो है वो अक्सा मॉल खाली पड़ा था। 3-4 चीज़ें हमने खरीदी थी, फिर भी हमने 1-2 एक्स्ट्रा खरीद ली वहाँ से, तो आपको वो भी दिखाऊंगी। तो ये बाकी चीज़ें हैं। ये लास्ट ही शॉपिंग बैग है हमारा खुशहाल कैश एंड कैरी का। तो चावल है, दाल चना मैंने ली थी क्योंकि मेरा शामी कबाब बनाने का इरादा था। बाकी मुझे रोल पट्टी और समोसा पट्टी चाहिए थी क्योंकि रमज़ान आ रहा है तो उसके लिए हमें चीज़ें फ्रीज़ करनी होती हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली मुझे नहीं मिली। अटक में ये काफ़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ बहुत सी चीज़ें ईजिली नहीं मिलती, तो ये मसला रहता है। तो कुछ चीज़ें जो मुझे नहीं मिली वो लेने के लिए मैं अक्सा मॉल गई, और अनफॉर्चुनेटली मुझे वहाँ से भी नहीं मिली। तो अभी मैं अपने हस्बैंड से पूछती हूँ। मैंने तो अपना रिव्यू दे दिया, तो अब वो बताएंगे कि उनको यहाँ जाके कैसा लगा। हाँ जी, तो काम बहुत सीरियस सीरियस हो रहा है।
और मुझे लगता है अब मुझे इनको भी बीच में बुलाना चाहिए। हस्बैंड जी ने आज बहुत मेहनत की है, इन्होंने ही सारा काम किया, मैं तो सिर्फ चीजें उठाई हैं, यही आपको बताएंगे आपके इनको आज कैसा लगा है। जी बोलिए आप। जी ओवरऑल तो मुझे बहुत अच्छा लगा है वैसे, लेकिन आप कंपेयर करेंगे इसको अल फतेह या इम्तियाज़ मार्ट से या मेट्रो कैश एंड कैरी से, तो साफ से तो नहीं है, लेकिन ये है कि अटक के हिसाब से तो बहुत अच्छा है। अटक के हिसाब से तो काफी बेहतर है। बेहतर है, मुझे पसंद आया, काफ़ी लेकिन बेहतर है। हाँ, और एक और चीज और हस्बैंड जी, कि अभी हमने पूरा एक्सप्लोर नहीं किया था। आपने मुझे कहा कि नहीं हमें कहीं पहुंचना है और हम वहां जाएंगे और छोड़ो इसको बाकी को। एक्चुअली आज ये था, ओपनिंग थी, रश भी था, हमने भी कहीं जाना था, तो इस वजह से हम कंप्लीट अब उसको आज एक्सप्लोर नहीं कर सके। लेकिन खैर नेक्स्ट टाइम से इंशाल्लाह, कोई ऐसा मसला नहीं, ये सब तो चलता रहेगा। हाँ जी, तो ये कुछ एक चीजें थी जो हमें अक्सर मॉल से लेनी पड़ी, और अभी भी बहुत सामान है दोस्तों जो मैं नहीं खरीद सकी, जिसमें गोश्त है, कीमा है, और मुझे याद आ रहा था इम्तियाज के जहाँ से मुझे हर चीज मिल जाती थी, तो बहुत सी ऐसी चीजें जो मैं नहीं खरीद सकी। क्रीम है, उसके अलावा दाल, बेसन मैंने फिर थोड़ा सा ही लिया क्योंकि मुझे आइडिया नहीं था कि ये बेसन कैसा है। बाय द वे मैं जब इम्तियाज से बेसन लेकर आती हूँ मुझे बहुत अच्छा लगता है। और एक और चीज बता दूं, अटक में इम्तियाज नहीं है। तो ये जी टिक्का मसाला, और ये मेरे हस्बैंड ने आज खरीदारी की है अपनी कार के लिए, उनकी बहुत ही फेवरेट कार के लिए। तो मना भी किया था मैंने, मैं आपको इससे ज्यादा अच्छा लेकर दूंगी, लेकिन नहीं, उनको वही खरीदना था। अब बात करते हैं हम एक ओवरऑल रिव्यू की। तो मैं आपको ये कहूंगी कि इस वक्त अगर आपके पास ये सामान अब आपके सामने है, ये सारी आज की मेरी खरीदारी थी। ये पूरे रमजान का सामान तो ऑब्वियसली नहीं है, इसमें बहुत चीज़ों की अभी कमी है जो लेनी है, लेकिन आज ओपनिंग थी। मैं कभी भी किसी भी ब्रांड की आउटलेट की ओपनिंग वाले दिन नहीं गई, तो आज मुझे शौक था कि मैं इसकी ओपनिंग एंजॉय करूँ, मैं ओपनिंग वाले दिन जाऊंगी। लेकिन वहां मैं साथ साथ वीडियो इस वजह से नहीं बना सकी थी। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ से खरीदी हैं। और मैं अगर आपको ओवरऑल अपना रिव्यू दूं, तो अटक के अगर आप बाकी शॉपिंग मॉल से इसको कंपेयर करेंगे तो ये बेहतर है। यहाँ आपको चीज़ों की वैरायटी ज़्यादा मिलेगी, यहाँ आपको कुछ ऐसे ब्रांड्स मिलेंगे जो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे। फॉर एग्जांपल इनके पास सईद गनी की काफ़ी वैरायटी पड़ी हुई थी, उसके अलावा भी काफ़ी चीज़ें थी जो यहाँ पे वैरायटी में थी, लेकिन इनकी अभी टैगिंग मुकम्मल नहीं थी, कुछ काम थे जो अभी इनके कंप्लीट नहीं हुए थे। एंड सेकेंडली, जिन चीज़ों का फुकदान है कि एक छत के नीचे आपको सब्जी, गोश्त, ये सारी चीज़ें अभी यहाँ नहीं मिलेंगी, तो शायद अटक को मज़ीद वक्त लगेगा वहाँ तक पहुँचने में। तो होपफुली आपको रिव्यू पसंद आया होगा। मेरा चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और मेरी बाकी वीडियोस भी देखें। अल्लाह हाफिज़।